हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं सेक्शन वोकैब का। जैसे कि पिछली क्लास से हमने देखा कि हम लोग वोकैब को कुछ पिक्चर्स के थ्रू देख रहे हैं, हम लोग कुछ इमेजेस देख रहे हैं और उससे हम जो वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये पिक्चर है हमारा और आप लोग बताएंगे इस पिक्चर से हमें क्या पता लग रहा है। एक पुलिस ऑफिसर है और एक क्रिमिनल को उसने क्या कर रखा है, ये जो यहाँ पर जो ये हथकड़ियाँ हैंडकफ्स हैं, तो क्या कर रखा है, इनको अरेस्ट कर लिया है। तो अरेस्ट करना बड़ा कॉमन वर्ड है। एक वर्ड हम यूज करते हैं एप्रीहेंड का, एक वर्ड यूज करते हैं एप्रीहेंड। तो इसको पुलिस वाले ने क्या कर लिया है, एप्रीहेंड कर लिया है। अरेस्ट एक कॉमन वर्ड है, हम लोग देख रहे हैं एप्रीहेंड कर लिया है। तो एप्रीहेंड का मीनिंग होता है टू अरेस्ट। आप लोग क्या बोलते हैं, हिंदी फिल्मों में देखते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर संपत। हाँ, तो अंडर अरेस्ट भी एक फ्रेज है। तो अरेस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, एप्रीहेंड। किसी को एप्रीहेंड किया गया दुबई से, एप्रीहेंड किया गया अमेरिका से, दिल्ली से, मुंबई से, तो उसे वहां से गिरफ्तार किया गया। लेकिन एप्रीहेंड का दूसरा मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। जब हम किसी बात को समझते हैं तो हम एप्रीहेंड करते हैं। तो एप्रीहेंड के दो मीनिंग हो गए। तो एक तो एप्रीहेंड हो गया टू अरेस्ट और एक एप्रीहेंड हो गया अंडरस्टैंड। जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आप उसको एप्रीहेंड करते हैं और जब किसी बात को समझते हैं तो भी एप्रीहेंड करते हैं। क्लियर? तो एप्रीहेंड हो गया अरेस्ट और अंडरस्टैंड। अगला वर्ड देखिए क्या है। ये व्यक्ति आपको एक जो यंग बॉय है, क्या लग रहा है हमें लग रहा है कि बहुत चिंता में है। तो एप्रीहेंड से वर्ड बन जाता है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंड से वर्ड बन जाता है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन हम कहते हैं वरी को, एप्रीहेंशन हम बोलते हैं एंग्जाइटी को। हाँ जी, एप्रीहेंशन हम बोलते हैं चिंता को। तो ये व्यक्ति चिंतित है, इसको एप्रीहेंशन हो रहा है एग्जाम से पहले का, इंटरव्यू से पहले का। हाँ जी, एप्रीहेंशन जब हमें होता है तो हमें चिंता होती है, हमें वरी होती है, हमें एंग्जाइटी होती है। एक अजीब तरीके की फीलिंग कि क्या होगा, उसे हम लोग एंग्जाइटी बोलते हैं, उसे हम लोग वरी बोलते हैं। तो एप्रीहेंड से वर्ड क्या बन गया, एप्रीहेंशन। चलिए, और ये व्यक्ति जो है, बल्ब यहां पर इंगित है। बड़ी अच्छी पिक्चर थी। किताबें पढ़ रहा है और किताबें पढ़ने से दिमाग चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है। तो एप्रीहेंड से वर्ड बन जाता है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंड से वर्ड बन जाता है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव के दो मतलब होते हैं। एक तो एप्रीहेंसिव होता है वरिड, चिंतित। अभी हमने लिखा था चिंता और वरिड क्या हो गया, चिंतित। और एप्रीहेंसिव होता है परसेप्टिव। हाँ जी, परसेप्टिव क्या होता है, इंटेलिजेंट। हाँ जी, परसेप्टिव कौन है, इंटेलिजेंट हम जानते हैं, बुद्धिमान है ना। तो हम लोग कुछ चीजों को बहुत जल्दी ग्रिप कर लेते हैं। इंटेलिजेंट की परिभाषा क्या होती है, क्विक टू लर्न, जिसको चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो परसेप्टिव होता है। तो एप्रीहेंड से वर्ड बन गया एप्रीहेंशन और एप्रीहेंशन से वर्ड बन गया एप्रीहेंसिव। तो एक तो एप्रीहेंसिव वरिड है और एक एप्रीहेंसिव परसेप्टिव है। कितना अच्छा वर्ड है, परसेप्टिव इज इंटेलिजेंट। क्लियर? माँ बाप बच्चों के लिए अगर एप्रीहेंसिव हैं तो माँ बाप बच्चों के लिए चिंतित हैं। माँ बाप बच्चों के लिए अगर एप्रीहेंसिव हैं तो माँ बाप बच्चों के लिए चिंतित हैं। और एप्रीहेंसिव स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाएगा, परसेप्टिव स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाएगा, तो उन्हें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। हाँ जी, ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कंपेयर करना। एक वर्ड है एप्रीहेंड और एक है कॉम्प्रीहेंड। हाँ जी, एक है एप्रीहेंशन, हाँ जी, और एक है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, हाँ जी, एक है एप्रीहेंसिव और एक है कॉम्प्रीहेंसिव। देखिए अभी बड़ा आसान रहेगा। एप्रीहेंड का मतलब क्या लिखा, टू अंडरस्टैंड और टू अरेस्ट। एप्रीहेंशन क्या लिखा, वरी और एंग्जाइटी। और एप्रीहेंसिव क्या लिखा, एप्रीहेंसिव लिखा परसेप्टिव और वरिड। एक चिंतित है और एक परसेप्टिव है। यहां पर देखें, कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग है टू अंडरस्टैंड, किसी बात को समझना। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग है किसी बात को समझना। वही एप्रीहेंड का मतलब, एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंशन है ना, कॉम्प्रीहेंशन इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड।
कॉम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी बात को समझने की क्षमता जो है वो कॉम्प्रिहेंशन कहलाती है। आपको कॉम्प्रिहेंशन है, समझ है कर क्या रहे हो, डू यू हैव द स्लाइटेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट यू बीन डूइंग, क्या पता भी है क्या कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन हमारी समझ रहती है। आपको जो पैसेज दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होता है, वो सारे के सारे पार्ट किस में आता है, कॉम्प्रिहेंशन में आता है। हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड, आप कितना समझते हैं किसी बात से, उसको चेक किया जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिव जो है, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं कवरिंग ऑल पार्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं कवरिंग ऑल पार्ट्स, सभी पक्षों को छूता हुआ। क्या बोलते हैं, चौतरफा, है ना। किसी बच्चे का सामूहिक विकास होना चाहिए, सभी तरफ से विकास होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, कवरिंग ऑल पार्ट्स, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। तो एप्रीहेंड, कॉम्प्रिहेंड, मीनिंग सेम हो गया, एप्रीहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रीहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। तो एक पिक्चर है हमारे पास में, ये देखिए, ये ग्लोब है और इसने ये सबको कवर करके रखा है। इस तरीके से ये बता रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसने सबको घेर के रखा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा आपका, जिसमें सभी पक्ष जो हैं वो चेक किए जाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है, जिसमें कोई भी पक्ष अछूता नहीं है। तो वर्ड क्या लिखा, एप्रीहेंड और कॉम्प्रिहेंड। ये है हमारी डेली वोकैब का सेशन स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये वर्थ शेयरिंग है, तो इसे शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग हाजिर होंगे आपके साथ में एवरी डे विद न्यू डेली वोकैब सेशंस। थैंक यू।